नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक लड़की को इश्क हो गया, कुछ वक्त गुजरा, उसे दोबारा इश्क हुआ, फिर कुछ वक्त और गुजरा और उसे तीसरी बार इश्क हो गया। अब एक वक्त ऐसा आया जब उसी एक वक्त में उसके पास उसके तीन आशिक थे। इसके बाद एक रोज अचानक एक आशिक का कत्ल हो जाता है। कत्ल होते ही दूसरा आशिक जेल पहुंच जाता है, जबकि तीसरा आशिक फरार हो जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच अचानक एक चौथी महिला खुदकुशी कर लेती है। हाल के वक्त की यह शायद सबसे उलझी हुई और सबसे खौफनाक खूनी लव स्टोरी थी। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, हो जाए तो इंसान अपना सब कुछ निसार कर दे। कोई याद में मुजस्समा बनाकर निहारे, तो कोई सीने पर अपनी महबूब का नाम लिखकर तड़पे। इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो। कोई हंसते हंसते जान न्यौछावर कर दे, तो कोई दीवानगी की हद से गुजर जाए। कुल मिलाकर जब खुद ही खुद पर काबू न रहे तो बस उसे ही मोहब्बत कहते हैं। मगर जब कोई तीसरा दो लोगों की मोहब्बत में दाखिल होता है तो इश्क में अक्सर ऐसा होता है जो जिंदगियां तबाह कर देता है। अब राजधानी दिल्ली की इस कहानी को ही लीजिए। इसमें महबूब तो एक है, मगर उसके आशिक तीन। कुल मिलाकर ये लव ट्रायंगल यानी प्रेम त्रिकोण नहीं, बल्कि लव क्वाड्रेंगल यानी प्रेम चौकोन था। और ऐसे में किसी न किसी को तो बर्बाद होना ही था। मगर यहां सब के सब परिवार बर्बाद हो गए। तो सुनिए इस रंग रूप की चाहत में कितने और कैसे बर्बाद हुए। शुरू से शुरुआत करें तो ये डिंपल है। इससे सुशील ने प्यार किया और इसने भी 5 सालों तक उसे दिलो जान से चाहा। फिर कहानी में तीसरा आया जब डिंपल को नौकरी की जरूरत महसूस हुई। तब मुलाकात हुई मोहित मावी से। मोहित ने नौकरी लगवा दी और बदले में डिंपल उसके करीब आ गई और साथ साथ रहने लगी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। लिहाजा मोहित की बीवी को बात पता चली तो उसे इस कदर झटका लगा कि उसने खुदकुशी कर दी। कायदे से तो कहानी को यहीं सुलझ जाना चाहिए था, मगर हुआ उल्टा। और कहानी फिर से तब और उलझी जब डिंपल की जिंदगी में मनीष आया। अब जहन में आपके ये सवाल उठ सकता है कि जब मोहित और डिंपल की मोहब्बत की वजह से उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया तो डिंपल की जिंदगी में कोई तीसरा लड़का कैसे आ गया। हुआ दरअसल ये कि मोहित की बीवी के सुसाइड करते ही उसके मायके वाले उसकी जान के दुश्मन बन गए, जिनसे डरकर मोहित न जाने कहां फरार हो गया। मोहित के दूर जाते ही डिंपल को तीसरी बार प्यार हुआ और उसकी जिंदगी में मनीष आया। डिंपल ने मनीष से शादी करने का मन बनाया, मगर उसका पहले आशिक सुशील ने कभी उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। वो पहले मोहित को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था और फिर उसने मनीष को भी धमकाया था। लिहाजा इस बार बना एक खूनी प्लान। इस बार डिंपल ने तय किया कि वो अपने तीसरे आशिक मनीष के साथ मिलकर सुशील को ही रास्ते से हटा देगी। और हुआ भी यही। दोनों ने मिलकर सुशील को फोन कर मिलने के लिए मथुरा बुलाया। एक होटल में उसे ठहराया और धोखे से उसे नींद की गोलियां दे दी।
और फिर मनीष के साथ मिलकर डिंपल ने सुशील को अलीगढ़ और मथुरा के बीच यमुना नदी में फेंक दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डिंपल के मायाजाल में सिर्फ सुशील ही नहीं बल्कि कई और लड़के भी फंसे हुए थे, जिनमें एक शख्स का नाम था मनीष, जिसका डिंपल ने इस्तेमाल किया, वो भी सुशील का कत्ल करने के लिए। बहरहाल दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सुशील की डेड बॉडी को तलाश रही है। अब पुलिस की गिरफ्त में आते ही डिंपल ने बिना किसी अफसोस के ये मान लिया कि उसी ने अपने सबसे नए आशिक मनीष के साथ मिलकर अपने पहले आशिक सुशील को मार डाला। वजह बस इतनी बताई कि उसका पहला आशिक उसे उसके नए आशिक के साथ चैन से जीने नहीं दे रहा था। इसके बाद डिंपल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई। तो आइए आपको भी सिलसिलेवार ढंग से ये बताते हैं कि डिंपल ने सुशील के कत्ल की साजिश रची कैसे। हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल करता था। आपने कत्ल किया उसका? तो वो जो कर रहा था वो सही था। क्या किया? मैंने तो उसे मार ही दिया ना। वो मुझे जीने भी नहीं दे रहा था, मरने भी नहीं दे रहा था। कोई पछतावा नहीं। मेरी वजह से कोई ज़िंदगी खराब नहीं हुई, बस मेरी खुद की ज़िंदगी खराब थी। अब मैंने बस इतना है कि ज़्यादा वो करके अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा खराब कर ली। कोई पछतावा नहीं आपको? पछतावा है? नहीं है। डिंपल के इश्क में उसके तीनों के तीनों आशिक बर्बाद हो गए। तो अब सवाल ये कि आखिर ये मामला खुला कैसे और कब और कैसे सुशील की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल 23 साल की डिंपल और मनीष चौधरी बहुत जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन शादी से पहले डिंपल के पुराने संबंधों की वजह से मनीष को हत्या की वारदात को अंजाम देना पड़ा। और इस कत्ल का खुलासा तब हुआ जब सुशील के भाई ने 16 अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका भाई 11 अगस्त को अचानक गायब हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सुशील की तलाश शुरू कर दी, मगर जब उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला उसके और डिंपल के नंबर पर आपस में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने डिंपल को गिरफ्तार किया और सख्ती से हुई पूछताछ में उसने सब कुछ सच सच बयान कर दिया। मामला शुरू होता है डिंपल और सुशील की दोस्ती से। सुशील दिल्ली में अकाउंटेंट था और डिंपल को नौकरी की तलाश थी। नौकरी की तलाश के दौरान डिंपल मोहित से मिली और उसके करीब आ गई। डिंपल अब मोहित के साथ रहने लगी तो सुशील को अच्छा नहीं लगा और उसने डिंपल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस दरमियान इस रिश्ते के बारे में मोहित की पत्नी को पता चल गया तो दोनों के रिश्ते बिगड़ गए और मोहित की पत्नी ने आखिरकार खुदकुशी कर ली। इस बीच सुशील लगातार डिंपल को परेशान करता रहा, लिहाजा डिंपल ने परेशान होकर सुशील को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और उसे मिलने के लिए मथुरा बुलाया। ये 11 तारीख को ही इन्होंने इसको सुशील को मथुरा में बुलाया है और वहाँ एक गेस्ट हाउस में पहले रुके हैं। वहाँ कुछ स्लीपिंग पिल्स कोल्ड ड्रिंक में दी हैं और जब ये बेहोश हो गए हैं, ये और इनके साथ एक मनीष नाम का लड़का था, वो आए हैं और दोनों ने उनको इस पे अलीगढ़ और मथुरा के बीच जमुना ब्रिज से नहर में फेंक दिया है और उसके बाद ये वापस अपने घरों में आ गए। डिंपल और उसके दोस्त हैं, उन दोनों ने मिलकर सुशील को स्कूटी में बैठाया। उसके बाद यमुना से अलीगढ़ की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पर ले गए और वहां यमुना जी में फेंक दिया। फिलहाल जो सुशील है उसकी डेड बॉडी की तलाश की जा रही है। डिंपल वो पुलिस की फिलहाल गिरफ्त में है और डिंपल का कहना है कि उसको बिल्कुल भी इस बात का पश्चाताप नहीं है। हालांकि अभी तक सुशील की लाश नहीं मिल सकी है, मगर उसकी तलाश जारी है और उधर मोहित फिलहाल फरार चल रहा है क्योंकि उसके ससुराल वाले उसकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं।
कुल मिलाकर एक मोहब्बत के चक्कर में 4 जिंदगियां तबाह हो गई और किसी के हिस्से खुशियां नहीं आई। और अब बात एक अफसोसनाक वारदात की। ऐसा लगता है कि अब लोगों का धीरे धीरे कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठता जा रहा है, या फिर शायद लोगों को कानून हाथ में लेने की आदत होती जा रही है।